हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आज पहले तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग नाइन्थ क्लास पास कर चुके हो और अब 10th क्लास में आए हो, तो आप लोग को थोड़ा सा इसकी अहमियत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th क्लास जो आप पढ़ाई करोगे, ये 10th क्लास की पढ़ाई आपके फ्यूचर डिसाइड करती है, एक 10th क्लास की और एक 12th क्लास की। तो आप लोगों को 10th और 12th क्लास में बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है, ताकि आप लोग अच्छे परसेंटेज ला सको और अच्छी नॉलेज गेन कर सको, ताकि अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। तो इसलिए इसे हमें आज तक जितने भी हमने पढ़ाई की है, शायद उतना इंटरेस्ट से नहीं किया होगा आप लोगों ने, लेकिन इसमें आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी होगी, ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें और आपके फ्यूचर के लिए वो परसेंटेज, वो मार्क्स आपके लिए काम में आए। तो हम लोग 10th क्लास के लिए एक चैनल ऑनलाइन वीडियो चालू करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को डीएनए कोचिंग क्लासेस 10th क्लास में सबसे पहले जो हमारा ये पहला लेक्चर होगा 10th क्लास के लिए, इसमें हम लोग साइंस में आप लोगों को पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया और उनकी समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका नाम किस लिए रखा गया है, वो जो नाम है उस चैप्टर का, वो क्या डिनोट करता है, वो क्या उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उस चैप्टर के अंदर वो बताना चाहता है, उसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसका टाइटल होता है। तो पहले हम उसके टाइटल को समझेंगे, उसके चैप्टर के जो नाम दिया गया उस नाम को समझेंगे। अगर हम उस नाम को समझ गए तो उसमें अंदर जितने भी मैटर लिखे गए हैं तो उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, क्यों ये चैप्टर का नाम ये पढ़ा है। तो चलो एक समझते हैं धीरे से। केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग रासायनिक अभिक्रिया पहले समझते हैं। तो रासायनिक मतलब जितनी भी केमिकल वाली चीजें होती है, रसायन वाली चीजें होती हैं, उनके बीच अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक दूसरे तीसरे सब्सटेंस में चेंज होते हैं, यानी जब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, किसी तीसरे पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, और उसमें सर्टेन कंडीशंस होती हैं, बिना सर्टेन कंडीशन के वो कभी भी केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोज जो लाइफ होती है हमारी, उसमें ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो हम उस एक एक करके उन केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम पहले केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसके अंदर की डीप नॉलेज हम ले नहीं पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और वो कहाँ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। आप अगर गर्मियों के दिन में अगर आप दूध को कहीं खुला रख के छोड़ दिया जाए तो देखते हैं कि वो कुछ देर बाद, यानी कुछ घंटों बाद, या अगर 10-12 घंटे के बाद या देखते हैं तो वो दूध क्या होता है, खराब हो जाता है। अगर वो कारण क्या है, उस दूध का खराब होने का कारण क्या है। आप जानते हो हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उस दूध पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वो खराब होना यानी वो बैक्टीरिया की वजह से खराब तो हुआ, जब वो बैक्टीरिया उस दूध के अंदर गया तो क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन यानी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है उस बैक्टीरिया और जो सब्सटेंस है मिल्क का उसके बीच में, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब देखते हैं, आयरन तवा या पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। अगर हमने क्या किया, एक आर्द्र जगह पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी पिन को यानी किसी भी आयरन वाली चीज़ को, अगर जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, जब किसी भी मतलब आयरन वाली चीज़ जैसे कि तवा हो गया या पिन हो गया, अगर उसे थोड़ा सा भी गीला करके कहीं रख दिया जाए तो कुछ देर बाद देखते हैं उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, यानी उसके ऊपर एक लेयर सा जम जाता है रेड कलर का, है ना। तो इसी वजह से होता है वो, क्योंकि ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उस आयरन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। वो आयरन ऑक्साइड उसी के ऊपर क्या होती है, जम जाती है, उसके ऊपर लेयर पे, सतह पे आ जाती है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। और हम देखते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, हमारे जो अंगूर होते हैं उसमें किण्वन होता है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है।
और फूड इज कुक्ड, हम लोग जैसे कि घरों में खाना बनता है, तो खाना बनते से पहले हम लोग अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, काट के रखते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको पकाया जाता है, तो उसका टेस्ट पहले और बाद में देखो वो पहले कैसा होता है और बाद में कैसा बन जाता है। मीन्स जब वो पकाया जाता है उसमें सर्टेन बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और हम देखेंगे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। आप लोग जानते हो कि जब हम उस खाने को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे, आप लोग अभी बायोलॉजी भी इस पार्ट में पढ़ोगे आगे चल के, तो उसमें आप लोगों को डाइजेशन प्रोसेस भी बताया जाएगा। और शायद आप लोग पढ़ के भी आए हो, 8th क्लास में भी है, तो डाइजेशन प्रोसेस 7th क्लास में भी है। तो हमारे शरीर के अंदर जो खाना होता है हर अलग अलग स्टेप पे जाता है और उसको वो शरीर के हर हिस्से में से एंजाइम्स निकलते हैं जो उसे डाइजेस्ट करते हैं। अलग अलग खाने के अंदर जो भी अलग अलग प्रकार के विटामिन और सारी चीज़ें पाई जाती है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। उसी डाइजेशन प्रोसेस में जो भी रिएक्शन अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये उसका ये भी एक क्या है, उदाहरण है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी लाइफ को चलाता है वो क्या है, जैसे वी रिस्पायर्स, हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद वो ऑक्सीजन ऑक्सीफाइड होकर हमारे शरीर में जाता है और सेल्स के पास पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल हमारे केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन पे बहुत सारे सब्सटेंस बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं। और उसके साथ केमिकल रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही होता है। तो ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे केमिकल रिएक्शन के, बहुत सारे एग्जाम्पल जो रासायनिक अभिक्रिया में होते रहते हैं, लेकिन हमें शायद उन रासायनिक अभिक्रियाओं का पता नहीं चलता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे रासायनिक अभिक्रियाओं के थे। तो हमने 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास में भी इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखिए, ये है फिजिकल चेंज और ये क्या है, केमिकल चेंज, जिसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें होता क्या है, भौतिक परिवर्तन को ध्यान से समझना, ऐसी चीज जिसमें चेंज तो आए लेकिन उसका फॉर्म, यानी वो खुद, जैसे कि हमने इसको, ये एक मार्कर है, हमने मार्कर को, इसका फिजिकल चेंज क्या होगा, हमने इसको किसी तरीके से दबा दिया या तोड़ दिया तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी क्या, इसकी साइज में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो इस टाइप के जो चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस। यानी फिजिकल चेंजेस, आप लोग को एक बात, मेन जो पॉइंट है इसका ये होता है, इसमें कोई भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये सबसे इसकी बड़ी खासियत है कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उसके साइज है ना, उसके आकार, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उसके इसके द्वारा, फिजिकल चेंज के द्वारा यानी भौतिक परिवर्तन के द्वारा कोई भी नया सब्सटेंस यानी कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो आप लोगों को अभी इतने सारे एग्जांपल्स हमने बताए, जो मिल्क था वो क्या हो गया, खराब हो गया, वो दूसरा सब्सटेंस बन चुका है अब, यानी जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो दूसरा सब्सटेंस बन गया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जब तवा को रखा तो वो ब्लैक कलर का जो तवा है उसके ऊपर आयरन की कोटिंग पड़ जाती है, तो वो जो नया सब्सटेंस बना है वो किसकी वजह से बना है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, हर जगह हमने देखा अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इसका मतलब वो क्या होता है, केमिकल चेंज। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है, अगर किसी भी जगह पे अगर केमिकल चेंज होता है यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जरूर वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, जरूर वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और साथ में न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी नए पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं। तो हमें ये जानकारी, इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पे नए पदार्थ बनते हैं, नहीं बनते हैं, यानी फिजिकल चेंज में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में नए पदार्थ बनते हैं। तो केमिकल चेंज अगर हुआ है तो जरूर वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या रिलेशन है। अब हम ध्यान से देखेंगे,
हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक एक्टिविटी से समझते हैं इसको कि कैसे क्या हुआ। जैसे कि हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम के रिबन को अच्छी तरीके से उसको साफ करके उस रिबन को हमने क्या किया है कि स्पिरिट के द्वारा उसको जलाते हैं। जब हमने जलाया तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना आप जानते हो कि कोई भी चीज जो बर्न कर, अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो बिना ऑक्सीजन के वो जल नहीं सकती है, तो बिना ऑक्सीजन के वो क्या होगी, बर्न नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। तो जलाने के बाद आप देखो, पहले वो मैग्नीशियम रिबन था, जब जलने के बाद क्या होता है, वो जलते वक्त जो होता है ना, आप ध्यान से देखना, वो व्हाइट कलर की डैजिंग फ्लेम, यानी व्हाइट कलर की बहुत ही चमकदार ब्राइटनेस, व्हाइट कलर की क्या होती है, फ्लेम निकलती है, यानी उसकी जो लौ होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो वो उस लौ के साथ वो जलती है, और जलने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो जो जलने के बाद उसके पास जो सब्सटेंस बचता है जलने के बाद, वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। उस पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे हमने लिया क्या, मैग्नीशियम, और उसको फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, उसको बर्न किया, जलाया। तो जलाने के बाद हमें मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले तो हमारे पास कुछ और था, लेकिन बाद में कुछ और हो गया। तो मीन्स अभी हमने समझाया व्हाट इज द केमिकल चेंज, when a new substance is formed is called a chemical change, it is a chemical change। इसका मतलब ये है कि अगर केमिकल चेंज है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको एक नया सब्सटेंस भी मिल रहा है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अगर कोई भी कहीं पे भी अगर केमिकल चेंज होता है तो हम जानते हैं कि उसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ठीक है, तो एक एग्जांपल से आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलो हम ऐसी मतलब जब केमिकल, व्हाट चेंजेस आर अकर व्हेन द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो हम वहां पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो सब्सटेंस के अंदर होते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, कि एक तो हमें ये जानकारी पहले से है कि नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, नया सब्सटेंस बन रहा है, लेकिन और कौन कौन से चेंजेस होते हैं और कौन कौन से बदलाव होते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा। जब वो चेंज होगा, एक चीज दूसरे चीज में जब चेंज होगा, तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो चेंज होंगी। एक तो चेंज इन स्टेट, सपोज हमारा एक जो मटेरियल है, जिसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, उसके स्टेट चेंज हो सकते हैं। स्टेट आप लोग जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीन्स ठोस, द्रव और गैस। यानी या तो वो अगर ठोस होगा तो मे भी वो किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में, या मे भी वो किस में चेंज हो सकता है, गैस में। तो इसी तरीके से अगर वो किसी लिक्विड में होगा तो हो सकता है वो या तो सॉलिड में चेंज हो जाए, हो सकता है वो तो गैस में चेंज हो जाए। मींस आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। यानी वो जो पदार्थ, जो पहले जो पदार्थ था जब वो चेंज हुआ, तो वो केमिकल, उसका जो स्टेट होगा, यानी सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से सॉलिड हो जाए। तो इसे कहते हैं स्टेट इन, चेंज इन स्टेट। तो इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान से देखना, चेंज इन कलर। तो हम इसका एग्जांपल आप ध्यान से समझ सकते हो कि जैसे कि आप लोग आप चेक करते थे बचपन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे छोटी क्लास में, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी अगर हमें टेस्ट करना होता है कि कोई एसिड है या बेस है, हमें इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करते थे, इंडिकेटर का इस्तेमाल करते थे। तो इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज करते थे, इंडिकेटर के रूप में। तो जब उसको देखते थे, जब वो लिटमस पेपर पे, है ना, लिटमस पेपर पे यानी ब्लू लिटमस पेपर अगर उस पर चेंज कर देता तो उसका कलर क्या होता था, चेंज हो जाता था। यानी उस जो सॉल्यूशन होता था, उस सॉल्यूशन का कलर क्या होता था, चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो वहाँ पे चेंजेस किसकी होगी, कलर भी चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है उस सब्सटेंस का
अपक्रिया होने से पहले जो कलर था, अपक्रिया होने के बाद वो कलर क्या हो जाए, कुछ और भी हो सकता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी हो सकता है केमिकल जब केमिकल रिएक्शन हो रही हो उस टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर से कुछ गैसेस क्या होती हैं, निकलती हैं। उस गैसेस का निकलना ये हमें बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आई बात समझ में? तो ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। और चौथे पॉइंट में क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर। और हो सकता है टेम्परेचर में भी क्या है, बदलाव आए। हो सकता है टेम्परेचर जब हम रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन के होने के बाद उसका जो टेम्परेचर था वो पहले कम था और बाद में क्या हो जाए, रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये चार के चार पॉइंट जो हैं आफ्टर द जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सारे चेंजेस उसके अंदर आ सकते हैं। तो इस चेंजेस को पहचान कर हम ये जान सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। और अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी हम लोग पहले तो हम लोग डिटेल में इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज हमने ले ली। अब किस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे, यानी कौन जब रिएक्शन किसी से करता है तो क्या फॉर्म करता है, उसको समझाने के, उसको बताने के दो तरीके होते हैं। उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से दिखाया जा सकता है, एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। तो ये दो तरीके होते हैं दिखाने के, एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। ध्यान से समझना, केमिकल इक्वेशन जो भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हमें अगर हमें उसे दर्शाना है या उसे रिप्रेजेंट करना है तो उसे केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो केमिकल इक्वेशन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा और एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा। तो ध्यान से देखना, वर्ड इक्वेशन में डायरेक्टली हम उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था। तो हमने इसका, इन दोनों का रिएक्शन कराने के बाद जो हमें मिलता है वो पदार्थ हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे आप लोगों को पहले मैंने समझा दिया था। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अगर वर्ड टू वर्ड अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा वर्ड इक्वेशन। अभी आप लोग को डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ध्यान समझना। जो इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, उस सब्सटेंस का एक सिंबल होता है। आप लोगों को अभी एक लिस्ट बनाई जाएगी, यानी जितने भी सब्सटेंस आप लोगों को पढ़ने, जितने भी पदार्थ, जितने भी तत्व आप लोग को, एलिमेंट आप लोग को पढ़ने हैं, उन एलिमेंट की लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें कुछ रिलेटेड नॉलेज है उसे याद करना होगा, जैसे एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ये सारी चीजें आप लोग को अभी बताई जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो उससे सिंबल होता है, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg। और ये याद रखना, आप लोग को तो बताया भी जाएगा वैसे भी, कि जो पहला वर्ड होता है, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड लेटर होता है क्या होता है, स्मॉल में लिखा जाता है। तो अगर कोई एक ही वर्ड से डिनोट किया जा रहा है तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया, वर्ड केमिकल जो उसका सिंबल होता है Mg, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया हमारा MgO, इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी आप लोगों को ये प्लस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं, ये क्या, एरो क्या है। तो इसका मतलब होता है जब दो सब्सटेंस को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है या ऐड किया जाता है, जब रिएक्ट किया जाता है, दो सब्सटेंस को हमने लिया है रिएक्शन के, दो जब रिएक्शन होती है तो इसका प्लस का मतलब होता है दो जो सब्सटेंस हमने लिया है उनके बीच रिएक्शन हो रहा है। और इसका मतलब ये डिनोट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। जब यहाँ पे इन दोनों सब्सटेंस के बीच जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा या इन दोनों को साथ में रिएक्शन किया जाएगा तो ये हमारा डायरेक्शन बताता है कि किस, हमारा कौन सा सब्सटेंस बनेगा, हमारा रिएक्शन होने के बाद कौन सा सब्सटेंस बनेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग को और भी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो आज का वीडियो यहाँ के इतने ही है। तो थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए और अच्छी तरीके से वीडियो लाएंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराया जाएगा। थैंक यू।